हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्रॉप किसे कहा जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट जो क्रॉप्स के टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। जो एक्चुअल क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। बिफोर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स सेवरल एक्टिविटीज टेकन बाय फार्मर्स कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट कल्टीवेशन के पहले जो क्रॉप का कल्टीवेशन होता है उसके पहले जो फार्मर्स कुछ एक्टिविटीज कर जाते हैं उन एक्टिविटीज को स्टूडेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है कीवर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यानी जो किसानों द्वारा एक्टिविटीज की जाती है उनको स्टूडेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है। देज आर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना होता है, सोइंग बीज को बोना होता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट्स देना होता है, इरिगेशन वाटर देना होता है स्टूडेंट, इरिगेशन में स्टूडेंट वाटर देना होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो स्टूडेंट अनवांटेड अनडिजायरेबल जो प्लांट्स होते हैं उनको हमें रिमूव करना होता है, हार्वेस्टिंग का मतलब जो तैयार क्रॉप्स होता है उन क्रॉप्स को निकालना होता है, स्टोरेज एंड जो तैयार क्रॉप्स होते हैं ग्रेन्स होते हैं उनका हमें स्टोरेज करना होता है। तो ये सब एक्टिविटीज की जाती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बिफोर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। इन एक्टिविटीज को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या किया जाता है? तो स्टूडेंट टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, सॉइल को क्या किया जाता है? पलटा जाता है, लूज किया जाता है। तो स्टूडेंट व्हाई सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन, सॉइल को टर्न एंड लूजन करने की क्या जरूरत होती है? तो देखो स्टूडेंट सॉइल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, आप पढ़ चुके हैं सॉइल के अंदर वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, राइट। और स्टूडेंट इन एडिशन सॉइल में स्टूडेंट क्या होता है? जो डेड प्लांट्स बॉडी होती है एंड एनिमल बॉडी होती है वो भी सॉइल के अंदर होती है। तो स्टूडेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स की डेड बॉडी होती है, एनिमल की डेड बॉडी होती है, उनको डीकम्पोज करती है। क्या करती है? डीकम्पोज करती है। तो स्टूडेंट ऐसे में जो ये न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है, ये न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बाय टर्निंग एंड लूजनिंग से क्या होती है? ऊपर आती है। कहाँ? ऊपर टॉप में चली आती है। टर्निंग एंड लूजनिंग से क्या होता है? टर्निंग एंड लूजनिंग से क्या होता है स्टूडेंट? जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो सॉइल टॉप में चली आती है। रूट क्या कर जाते हैं? पेनिट्रेट कर जाते हैं डीप इनटू द सॉइल। प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स इजीली। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा सॉइल को टर्निंग एंड लूजनिंग क्यों किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। वर्ड की याद रखना है, टिलिंग और प्लॉइंग यानी जुताई। टिलिंग और प्लॉइंग उसे कहा जाता है। तो स्टूडेंट इट इज डन बाय प्लॉग, इट इज डन बाय प्लॉग। तो स्टूडेंट प्लॉग क्या होता है? तो स्टूडेंट इसे हम हल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? हल कहते हैं। ए प्लॉग मेड फ्रॉम वुड और आयरन से बना होता है। आप चित्र में देख रहे हो तो देखो स्टूडेंट ये जो ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप है उसे स्टूडेंट प्लॉग शेयर कहा जाता है। क्या स्टूडेंट कहते हैं? प्लॉग शेयर कहते हैं। स्टूडेंट ये जो मेन लॉन्ग लॉग है इसे स्टूडेंट प्लग शिफ्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लग शिफ्ट कहा जाता है। प्लग शिफ्ट का जो वन एंड होता है वो इस बीम को क्या होता है? अटैच होता है। तो स्टूडेंट ये जो जोत होता है, बीम होता है, ये बीम बुल्स के नेक के ऊपर रखा जाता है। किसके? बुल्स, जो बुल्स होते हैं उनके नेक के ऊपर रखा जाता है। सिंगल पर्सन होता है वो स्टूडेंट इसको क्या करता है? हैंडल करता है। ये वुडन प्लॉग रिप्लेस किया गया है आयरन प्लॉग से। नाउ डेज प्लॉइंग डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, सेव लेबर और साथ ही साथ टाइम भी बच जाता है। सोइंग, सोइंग का मतलब होता है बीज को बोना। सोइंग इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट इसमें क्या किया जाता है? गुड क्वालिटी ऑफ सीड वैरायटी आर सिलेक्टेड। गुड क्वालिटी ऑफ सीड वैरायटी फार्मर्स क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं फॉर सोइंग। फार्मर्स प्रिफेयर टू यूज सीड विच आर गिव
हाई यील्ड। सोइंग ये जो प्रोसेस होती है उसके लिए स्टूडेंट फार्मर्स कुछ टूल्स यूज करते हैं, तो कुछ ट्रेडिशनल टूल्स है। तो स्टूडेंट जो ट्रेडिशनल टूल था सोइंग के लिए कुछ इस तरह फनेल लाइक शेप का था। फनेल में सीड को लिया जाता था और ये जो फनेल लाइक स्ट्रक्चर है अटैच होता था शार्प एंड के जो पाइप होते थे, उस पाइप से वो सीड क्या होता था, पास होता था। फनेल लाइक शेप का ये जो टूल होता था इसका यूज किया करते थे। सीड ड्रिल का इस्तेमाल अभी किया जाता है। नाउडेज फॉर सोइंग सीड्स यूज सीड ड्रिल विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये जो सीड ड्रिल है ट्रैक्टर की मदद से उसको यूज किया जाता है फॉर सीड सोइंग के लिए। दिस इज सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। तो स्टूडेंट ये जो सीड ड्रिल होता है वो सीड को यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ में सीड को क्या करता है, सोइंग करता है। मतलब स्टूडेंट इक्वल डिस्टेंस होता है सीड के अंदर। स्टूडेंट क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। क्या स्टूडेंट होता है, सीड के अंदर इक्वल डिस्टेंस होता है। मान लो स्टूडेंट ये सीड है, जब इक्वल डिस्टेंस होता है, इक्वल डेप्थ होता है, तो स्टूडेंट क्या होता है, जब ये सीड जर्मिनेशन होते हैं, सीड जर्मिनेशन होते हैं तो ये क्या है, रूट्स है। ये जो रूट्स होते हैं, रूट्स को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो मिलता रहता है। उसके कारण स्टूडेंट इन प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है और इनसे जो होने वाला क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर जो सीड का सोइंग इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होता है, यानी कहीं एक होता है, कहीं दो होते हैं, कहीं तीन होते हैं, तो स्टूडेंट ऐसे में क्या होता है, जब ये जर्मिनेशन होता है, सीड का जर्मिनेशन होता है, प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। प्लांट्स क्या कर जाते हैं, इनमें से स्टूडेंट प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। इस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होता है तो इतने सारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कम पड़ जाता है। उसी के कारण इनकी जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ जितनी चाहिए उतनी होती नहीं और बाद में इनसे जो प्रोडक्शन मिलता है वो कम मात्रा में प्रोडक्शन मिलता है। सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। इसके कारण क्या होता है स्टूडेंट, जो बर्ड्स उनको खाने वाले होते हैं उन बर्ड से सीड का प्रोटेक्ट होता है, बर्ड से सीड का प्रोटेक्ट होता है। तो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोइंग, सोइंग क्या होता है एंड सोइंग के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। दिस स्टूडेंट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हेल्दी ग्रोथ के लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल प्लांट्स करते हैं। तो स्टूडेंट मैन्योर्स क्या होते हैं एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो मैन मेड ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। क्या होते हैं, मैन मेड ऑर्गेनिक साल्ट होते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी। जो प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डीकम्पोज होती है उससे स्टूडेंट मैन्योर्स बनते हैं। इनको प्रिपेयर फैक्ट्रीज में किया जाता है। जो मैन्योर होते हैं मैन्योर को प्रिपेयर किया जाता है इन द फील्ड्स में, उनको प्रिपेयर किया जाता है। स्टूडेंट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो ह्यूमस ध्यान में रखना स्टूडेंट, सॉइल में ह्यूमस होता है ना, तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड नहीं करते। ये जो मैन्योर होते हैं ये स्टूडेंट सॉइल को लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स रिच इन द प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, इससे वो क्या होते हैं, रिच होते हैं। लेकिन जो मैन्योर होते हैं लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स में होते हैं। मतलब स्टूडेंट मैन्योर्स में जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम रहते हैं। मैन्योर्स की कुछ एडवांटेजेस है स्टूडेंट, जैसे कि स्टूडेंट ये मैन्योर्स क्या करते हैं, इन्हांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो स्टूडेंट जो वाटर होल्डिंग सॉइल की कैपेसिटी होती है ना उनको ये इन्हांस करते हैं। सॉइल टेक्सचर होता है उनको ये क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। एंड दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो जो हेल्दी प्लांट्स ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इरिगेशन,
ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर, सभी को स्टूडेंट क्या है, वाटर की जरूरत होती है। वाटर इज नेसेसरी फॉर द सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर की जरूरत होती है। इरिगेशन क्या होता है, टू सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनल्स, इनमें जो वाटर होता है उस वाटर का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए किया जाता है। इरिगेशन के लिए कुछ ट्रेडिशनल मेथड है, लाइक स्टूडेंट मोट है, रस्सी रहती है तो रस्सी से खींचकर पानी को निकाला जाता है। चेन पंप है, ढेकली, ढेकली का इस्तेमाल करते हैं। और रहाट तो सभी को पता है, इस रहाट का, ये जो रहाट है, रहाट का इस्तेमाल अनसाइंड पीरियड में इरिगेशन के लिए किया जाता था। मॉडर्न मेथड फॉर इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम यूज फॉर लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता वहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया जाता है फॉर इरिगेशन। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है स्टूडेंट, ये जो परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, ये परपेंडिकुलर पाइप्स मेन पाइप, ये जो मेन पाइप है इस मेन पाइप को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। परपेंडिकुलर जो पाइप्स होते हैं उनमें स्टूडेंट क्या होता है, रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। ये स्टूडेंट क्या है, रोटेटिंग नोजल्स है। ये स्टूडेंट क्या होते हैं, रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। जब ये पंप से पानी हाई प्रेशर से पास मेन पाइप से होता है तब स्टूडेंट ये स्प्रिंकलर क्या करते हैं, प्रेशर की वजह से रोटेट होते हैं और वाटर को क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं। वाटर सेव होता है लॉन्स के लिए, कॉफी के लिए एंड सेवरल जो क्रॉप्स है उनके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज किया जाता है। देन स्टूडेंट ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इस सिस्टम में स्टूडेंट वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स के यहाँ फॉल्स करता है, डायरेक्टली नियर द रूट्स के यहाँ डायरेक्टली फॉल होता है। इट इज बेस्ट फॉर वाटरिंग टेक्निक फॉर फ्रूट्स प्लांट्स, साथ ही साथ जो गार्डन ट्रीज है उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इरिगेशन के बाद स्टूडेंट प्लांट्स क्या करते हैं, धीरे धीरे ग्रो करना शुरू होते हैं। तो स्टूडेंट साथ ही जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रो कर जाते हैं। तो स्टूडेंट जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उनको स्टूडेंट वीड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, वीड्स कहा जाता है। ध्यान में रखना है, वीड्स, अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, वीड को निकालने की जो प्रोसेस होती है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो स्टूडेंट ध्यान में रखना है वीडिंग किसे कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। जब क्रॉप्स बन जाते हैं तब हम क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं। उस हार्वेस्टिंग के दौरान ये जो वीड्स होते हैं वो इंटरफेयर करता है। वीड्स में भी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, इसीलिए उनको निकालना चाहिए, वीडिंग करना जरूरी होता है। फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स डन बाय खुरपी, तो खुरपी से हम वीड्स को निकाल सकते हैं। वीड कंट्रोल बाय यूजिंग वीडीसाइड, जो वीडीसाइड है, ये जो वीडीसाइड है, वीडीसाइड से वीड को निकाल दिया जाता है। कीवर्ड ध्यान में रखना, वीडीसाइड, जो वीड को निकालता है उसे वीडीसाइड कहते हैं। वीडीसाइड डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। हार्वेस्टिंग, तो सुनो हार्वेस्टिंग क्या होता है, मैच्योर क्रॉप्स होते हैं उनको निकालना होता है। हार्वेस्टिंग किसे कहा जाता है, द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप्स पुल आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड, कट किया जाता है क्लोज टू द ग्राउंड, क्लोज टू द ग्राउंड। सुनो हार्वेस्टिंग डन मैन्युअली बाय सिकल, सुनो आपने सिकल देखा होगा, तो जो हार्वेस्टिंग होती है वो मैन्युअली डन की जाती है सिकल द्वारा। जो बड़ा क्रॉप्स होता है उसको हार्वेस्ट किया जाता है मशीन से, उसको स्टूडेंट हार्वेस्टर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग, तो उसे थ्रेसिंग कहा जाता है। तो स्टूडेंट चाफ क्या होता है, स्टूडेंट मान लो ये किसी क्रॉप का प्लांट से, तो स्टूडेंट आफ्टर हार्वेस्टिंग, तो स्टूडेंट हार्वेस्टिंग के बाद ये जो सीड होते हैं वो क्या किया जाते हैं, सेपरेट किया जाते हैं। क्या किया जाते हैं, सीड ग्रेन को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है बाय थ्रेशिंग। जब सीड सेपरेट हो जाते हैं तो स्टूडेंट बाकी जो बचा होता है, बाकी ये जो बचा होता है स्टूडेंट क्या कहा जाता है, चाप कहा जाता है।
तो स्टूडेंट आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद स्टूडेंट जो ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर करना जरूर होता है। तो देखो स्टूडेंट, जो ग्रेन्स होते हैं उनको प्रॉपरली ड्राइड करना चाहिए। मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर निकल जाएगा। ग्रेन अगर लार्ज स्केल में हो को केमिकल ट्रीटमेंट दी जाती है और बाद में उसको स्टोर किया जाता है। तो फार्मर्स होते हैं वो ग्रेन्स को स्टोर करते हैं इन द जूट बैग। इन जूट बैग में वो स्टोर करते हैं। ड्राइड नीम लीव्स यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स। तो स्टूडेंट, जो ड्राइड नीम लीव्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। मॉइस्चर है, इंसेक्ट है एंड रैट से ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए। ग्रेन्स का स्टोरेज करना जरूरी होता है। स्टूडेंट, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, सॉइल प्रिपरेशन मतलब मिट्टी को तैयार करना होता है। सोइंग स्टूडेंट क्या होता है? बीज को बोना मतलब स्टूडेंट सोइंग होता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इरिगेशन मतलब स्टूडेंट वाटरिंग, प्लांट्स को वाटरिंग देना होता है। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं उनको निकाल पड़ता है। अनडिजायरेबल प्लांट्स से उन्हें वीड्स कहा जाता है। हार्वेस्टिंग क्या होता है? जो तैयार क्रॉप्स होते हैं उनको निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हार्वेस्टिंग कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम चाप्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो वो भी हमने हार्वेस्टिंग में देखा। और स्टूडेंट, बाद में स्टूडेंट जो ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर करना पड़ता है। तो हम स्टोरेज क्या होता है वो भी इस वीडियो में देखा। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।